मरी हुई बहन की चिट्ठी। कुछ यादें ऐसी होती है जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती बल्कि और गहरी होती जाती है, और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन पर वक्त मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़क देता है। मेरे जीवन में ऐसा ही एक जख्म था। मेरी बहन काव्या, जिसे दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी, लेकिन हर साल उसी तारीख को एक चिट्ठी आ जाती थी, उसी की लिखावट में, उसी स्याही से, उसी दर्द के साथ। काव्या मुझसे 2 साल छोटी थी, शांत, समझदार और बेहद संवेदनशील। हमारे माता पिता की मौत के बाद हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया बन गए थे। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। बारिश हो रही थी। काव्या ने कहा था, भैया आज दिल घबरा रहा है। मैं हंस दिया, तू ज्यादा सोचती है। लेकिन वही उसकी आखिरी बात थी। अगली सुबह रेलवे ट्रैक के पास एक जली सी लाश मिली। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन हाथ में उसकी नीली कंगन थी। पुलिस ने कहा, ये आत्महत्या है। मैं चिल्लाया था, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सच वही मान लिया गया जो आसान था। काव्या की मौत के ठीक 1 साल बाद डाकिया आया। एक सफेद लिफाफा, बिना भेजने वाले के पते के। लिखा था, भैया मैं जिंदा हूँ। मेरे हाथ कांपने लगे। अंदर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि सच्चाई अभी भी दबी हुई है। मैं मरी नहीं हूँ, मुझे मारा गया था। मैं पागल हो गया। मैंने पुलिस को दिखाया, उसने हंस दिया। शौक में लोग भ्रम देख लेते हैं, लेकिन मैं काव्या की लिखावट पहचानता था। हर मोड़, हर शब्द वो उसी की थी। उसके बाद हर साल उसी तारीख को एक नई चिट्ठी, कभी रेलवे स्टेशन से भेजी हुई, कभी किसी छोटे शहर से। हर चिट्ठी में एक नया राज। भैया उस रात मैं अकेली नहीं थी। जिसे तुम अपना समझते हो वही गुनहगार है। मेरा शक मेरे सबसे करीबी दोस्त रोहन पर किया। वही आखिरी इंसान था जिसने काव्या को जिंदा देखा था। मैंने रोहन का पीछा करना शुरू किया। उसके घर की अलमारी में मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर काव्या ने सच बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरी बहन का कातिल मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त था? 5वें साल एक मोटा लिफाफा आया। लिखा था, भैया आज सब खत्म होगा। सच्चाई रेलवे पुल के नीचे दबी है। मैं रातों रात वहाँ पहुँचा। पुल के नीचे एक जला हुआ बैग मिला। उसमें काव्या की असली मेडिकल रिपोर्ट। उसकी मौत उस रात नहीं हुई थी, वो जिंदा थी और बाद में मारी गई थी। मैंने रोहन से सामना किया। वो रो पड़ा। हाँ मैंने मारा, क्योंकि उसने मेरा असली चेहरा देख लिया था। उसने कबूला। पुलिस आई, रोहन गिरफ्तार हुआ। सब कुछ खत्म होने के बाद भी 6ठे साल फिर एक चिट्ठी आई। लिखा था, भैया तुम सच्चाई जानते हो, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि ये चिट्ठी कौन भेज रहा था? मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस लिफाफे पर मेरा ही हस्ताक्षर। साइकोलॉजिस्ट ने बताया, आपका दिमाग सदमे में 2 हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा सच्चाई जानता था, दूसरा खुद को बचाने के लिए चिट्ठियां लिख रहा था। मैं ही उन चिट्ठियों का लेखक था। मेरी बहन मर चुकी थी, लेकिन उसका दर्द मेरे भीतर जिंदा था। कुछ लोग मरकर भी मरते नहीं, वो हमारे जहन में हर साल उसी तारीख को चिट्ठी बनकर लौट आते हैं।